स्टार्ट होते ही हम देखते हैं गौर को, जो कि इस टाइम एक सुनसान डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में होता है, जहाँ उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ पर गौर अपने गॉड की वर्शिप करता है और उनसे प्रे करता है कि हम काफी ज्यादा मुसीबत में हैं, इसीलिए प्लीज हमारी जान बचाइए, हमारी मदद कीजिए। लेकिन इतनी दुआओं के बावजूद भी कुछ नहीं होता, यानी कि कोई भी उसकी मदद नहीं करता और ना ही उनका सहारा बनता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम गुजरता है, जहाँ गौर की बेटी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने फादर के हाथों में ही दम तोड़ देती है। अब गौर अपनी बेटी को खोने की वजह से काफी दुखी हो जाता है। फिर वो उसी रेगिस्तान में अपनी बेटी की कब्र बनाता है और खुद वो आगे बढ़ जाता है। तभी उसे दूर एक जगह एक जंगल दिखाई देता है। अब इस वीरान रेगिस्तान में इस जंगल को देखकर गौर ये सोचता है कि शायद गॉड ने मेरी सुन ली, इसीलिए वो सीधा उठकर जाता है उसी जंगल में, जहाँ पर उसे बहुत सारा पानी मिलता है। यहाँ आकर पहले तो वो बहुत सारा पानी पीता है, लेकिन फिर जब वो उस पानी से बाहर निकलता है तो उसे अपने सामने बहुत सारे फ्रूट्स दिखाई देते हैं। तब वो जल्दी से उन फलों की तरफ बढ़ता है और उन्हें खाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर बैठा हुआ सन गॉड गौर से कहता है, ए अजीब इंसान, तो मेरे फल क्यों खा रहा है? तभी ये सुनकर गौर सन गॉड से कहता है कि आपसे मैंने प्रे की थी, आप तो मेरे बुलाने पर ही यहाँ पर आए हो ना, और आपने ही तो मेरी जान बचाई है। तभी ये सुनकर सन गॉड उसको बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर आया हूँ सेलिब्रेशन करने। असल में मैंने यहाँ पर एक सॉर्ड को ढूंढा है जिसका नाम है नेक्रो सॉर्ड, और वो सॉर्ड सबसे फाइट करने के लिए और सबको खत्म करने के लिए है, और उसकी खुशी मनाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया। अब खुशियों का नाम सुनकर गौर एकदम से सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी से सारी खुशियाँ जो जा चुकी थी। उसके पास एक बेटी ही थी जिसे वो गॉड से प्रे करके बचाना चाहता था, लेकिन अब तो उसकी बेटी भी उसके पास नहीं है, वो मर चुकी है। यहाँ पर गौर रापू से कहता है कि आपसे प्रे करने वाले, आपकी वर्शिप करने वाले तो खत्म हो चुके हैं और अब मैं ही बस एक आखिरी बचा। तब यहाँ पर रापू गौर से कहता है कि गॉड्स को खुश करने में हमेशा सेक्रीफाइसेस लगते हैं, और अगर तुम्हारी बेटी मर भी गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम यही समझो कि उसका सेक्रीफाइस मेरे पास आ गया। और अब ये बात सुनकर तो गौर को बहुत गुस्सा आने लगता है। और यहीं पर वो सॉर्ड यानी कि नेक्रो सॉर्ड एक ऐसी तलवार थी जिसे के गॉड्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था, वो चुपके से बड़े आराम से गौर के हाथ में आ जाती है। तलवार हासिल करने पर तो गौर वहीं पर ही रापू को मार देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर ये कसम भी खाता है कि आज से मैं सारे गॉड्स को जान से मार दूंगा, क्योंकि ये गॉड्स जिनकी हम वर्शिप करते हैं, जिनसे हम प्रे करते हैं, जिनको हम पुकारते हैं, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि हम इनकी वर्शिप करें, तो इसीलिए मैं किसी गॉड को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है कॉर्ग की तरफ, जो कि बच्चों को थोर की कहानी सुना रहे थे कि कैसे थोर उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो कि अपने लिए नहीं लड़ सकते। बचपन से ही थोर का मानना ये था कि बेसहारा लोगों की मदद करना ही मेरा असली मकसद है। जहाँ इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई जेन फोस्टर से, लेकिन बहुत ही जल्द वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग भी हो गए। जहाँ बाद में थोर के पेरेंट्स, उसके भाई और हर वो इंसान जो कि उससे प्यार करता था, वो सारे लोग या तो उससे बिछड़ गए या फिर मारे गए। लेकिन थोर की एक बात खास थी, और वो ये कि उसने दूसरों के लिए लड़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इसके बाद थोर ने ज्वाइन किया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को, जहाँ उसने उनके साथ मिलकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हर टाइम उसके दिल में एक ही इंसान की याद थी, और वो थी जेन फोस्टर। अब इस तन्हाई में थोर इतना डूब चुका था कि उसने इंसानी दुनिया से खुद को दूर कर लिया, जहाँ बाद में उसने अकेले रहकर ही जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। लेकिन जब भी कोई उसे ये कहकर पुकारता कि थोर लड़ाई को तुम्हारे बगैर जीता नहीं जा सकता, तब ये सुनते ही फौरन से उसके अंदर का वॉरियर जाग जाया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड पहुँच चुका है। यहाँ आकर वो थोर से कहता है कि थोर एक और जंग है जिसको हम तुम्हारे बगैर नहीं जीत सकते। यहाँ पर थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन से उखाड़कर हैरी पॉटर की झाड़ू बनाकर उस पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है, जहाँ से वो सीधा पहुँचता है वॉर में, जहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की बाकी फोर्स अपने दुश्मनों से लड़ रही होती है। तभी यहाँ का राजा यानी कि यकार थोर के पास आता है और उसे कहता है कि हम लोगों पर इन रॉबर्स ने यानी कि लुटेरों ने हमला कर दिया है, और थोर सिर्फ एक तुम ही हो जो कि हमें इन लुटेरों से बचा सकते हो। हमारी जिंदगी एकदम बिल्कुल सही चल रही, लेकिन फिर किसी ने आकर हमारे गॉड को मार दिया। जहाँ उसके बाद ये लुटेरे यहाँ पर आ गए और हमें लूटने लगे। इन्होंने हमारे मंदिर पर भी कब्जा कर लिया है। तब यहाँ पर थोर उनसे वादा करता है और उनसे कहता है कि मैं ये मंदिर तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। इसके बाद थोर उठाता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर को, जहाँ वो उसके साथ अपनी पावर्स को कनेक्ट करता है, जहाँ वो बन जाता है माइटी थोर। यहाँ पर थोर एक एक करके सारे रॉबर्स को, सारे लुटेरों को मार रहा होता है। एक बार तो वो ऐसा करता है कि अपनी दोनों
लेग्स को वो स्ट्रेच कर लेता है और 2 गाड़ियों को एक साथ ही रोक देता है। अब हालांकि इतनी लंबी लड़ाई के बाद थोर जीत तो जाता है, लेकिन इस लड़ाई में ये कार का जो मंदिर होता है वो पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है फीमेल माइटी थॉर पर, यानी कि जेन फॉस्टर पर, जो कि इस कहानी की फीमेल मेन कैरेक्टर भी है। लेकिन यहाँ पर उसे 4th स्टेज कैंसर भी होता है। यहीं पर डार्सी भी बैठी होती है, जो कि जेन से पूछती है कि वो कैसा है जिसे तुम प्यार करती थी। लेकिन जेन उसकी बातों को इग्नोर करती है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि इस टाइम जेन और थॉर का रिलेशनशिप नहीं था। और इन 8 सालों में जेन एक प्रोफेसर बन चुकी थी, जहाँ वो साइंस की बड़ी बड़ी थ्योरीज देती थी और लेक्चर भी दिया करती थी। इसी दौरान एक दिन उसका ध्यान जाता है वाइकिंग्स की एक किताब पर, जिसके अंदर थोर के हथियार यानी कि म्योनिर के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही साथ इसमें शामिल थी स्ट्रेंथ और गुड हेल्थ। और यहाँ पर हम वेलगेरी को भी देख पाते हैं, जो कि इंसानों के साथ अपने बसाए हुए न्यू एसगार्ड में रह रही थी। साथ ही साथ इंसानों के साथ उसका काफी अच्छा ताल्लुक भी बन चुका था और आए दिन इन्हें फंडिंग भी मिला करती थी। अब यहाँ न्यू एसगार्ड में थॉर, ओडिन और लोकी का एक शो चल रहा होता है, जहाँ पर ये लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहीं पर कांच की बाउल में थोर का वो पुराना हथियार यानी कि म्योनिर भी पड़ा हुआ था, लेकिन टूटा हुआ, यानी कि उसके टूटे हुए टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए। लेकिन जैसे जेन वहाँ पर आती है वो सारे टुकड़े हिलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें जान आ गई हो। उधर ये कार थोर को 2 बकरे गिफ्ट देता है, क्योंकि थोर ने उनकी जान बचाई थी, तो बदले में कुछ तो देना बनता ही था। इसके बाद ये सारे अपनी शिप में आ जाते हैं। लेकिन पीटर जब अपने एडवांस कम्युनिकेशन को चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी कंट्रीज को मदद की जरूरत है और हर कोई उन्हें यही मैसेज कर रहा है कि हमें मदद की जरूरत है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि हमारे गॉड्स को मार दिया गया है। तभी इस बीच थोर की नजर सिफ पर पड़ती है, जो कि असल में थोर की बेस्ट फ्रेंड थी। अब ये देखकर थोर अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें सिफ और उसकी कंट्री के लोगों को बचाना होगा। तब ये सुनकर पीटर क्विल थोर से कहता है कि और भी तो लोग हैं, और भी तो कंट्रीज हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, तो क्यों ना हम अलग अलग जाकर उनकी मदद करें। तब उसकी बात सुनकर थोर मान जाता है। इसके बाद थोर स्टॉर्म ब्रेकर और अपने बेस्ट फ्रेंड कॉर्ग को लेकर सीधा पहुंचता है सिफ के पास, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि फेलिकेरियन के गॉड फेलिका को किसी ने मार दिया है। यहाँ पर थोर को सिफ भी मिल जाती है, अपनी हालत में एक जगह पर पड़ी हुई थी और उसका एक हाथ कटा होता है। यहाँ पर सिफ थोर को बताती है कि जिसने हमारा ये हाल किया, जिसने हमें मारा, उसका अगला टारगेट न्यू एसगार्ड है और वो हमारा दुश्मन अब वहीं पर ही जा रहा है। जहाँ इसकी फौरन बाद एंट्री होती है इस मूवी के विलन की, यानी कि गौर की, जो कि पहुंच चुका होता है न्यू एसगार्ड में। अब यहाँ पर गौर के पास जो नेक्रोसॉर्ड होती है वो उसकी मदद से काले साई से अलग अलग मॉन्स्टर्स बना देता है, जहाँ ये सारे मॉन्स्टर्स पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है वेलकेरी, जो कि उड़ते हुए घोड़े पर आती है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है थॉर की और वो भी यहाँ पर आकर उन सभी को रोकने लगता है। अब इन सारे मॉन्स्टर्स की तादाद एक एक करके बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर थोर की नजर अपने पुराने हथियार यानी कि म्योनिर पर पड़ती है। साथ ही साथ उसे यहाँ पर ये फील होने लगता है कि यहाँ पर उसके अलावा एक और बहादुर वॉरियर है, जो कि बिल्कुल इसी की तरह स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। तब यहाँ पर वेलकेरी थोर से कहती है कि मुझे यकीन है कि वो बहादुर वॉरियर तुम्हें पसंद जरूर आएगा। और तब यहाँ पर शानदार एंट्री होती है फीमेल माइटी थोर की, यानी कि जेन फॉस्टर की, जो कि अपने फुल माइटी थोर वाले लुक में आई होती है। यहाँ पर तब उसे इम्प्रेस करने के लिए थोर भी अपना माइटी थोर वाला लुक लेकर आता है। यहाँ ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो इनका काम था वो था दुश्मनों को हराना, इसीलिए वो दुश्मनों से लड़ने लगते हैं। इसी लड़ाई के दौरान हम थोर के एक फ्लैशबैक को भी देखते हैं, जहाँ ये दोनों यानी कि थोर और जेन एक दूसरे के साथ काफी हंसी खुशी रहती थी। लेकिन जब एवेंजर्स की तरफ से निक फ्यूरी की कॉल आई थोर को ले जाने के लिए और साइंस की तरफ से कॉल आई जेन को ले जाने के लिए, तो तभी इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के रिश्ते को खत्म कर दिया। इनकी बिजी रूटीन ने इन्हें एक दूसरे से काफी दूर कर दिया। और फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर इनका रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। प्रेजेंट टाइम में गौर अपने काले साई की मदद से न्यू एसगार्ड के बच्चों को अपने साथ ले जाता है। अब इससे पहले कि थोर उसका सामना करता, गौर पहले ही वहाँ से जा चुका था। फिर
फिर अगले दिन वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे गायब थे, वो सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाने लगते हैं। बच्चों के ना होने की वजह से सारे लोग ही काफी परेशान थे। लेकिन तभी यहाँ पर थॉर आकर उन सबसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप सभी के बच्चों को वापस जरूर लेकर आऊंगा। फिर थॉर अपनी टीम से गौर यानी कि गॉड बचर के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर वेलकरी उसे बताती है कि गौर के पास नेक्रोसॉर्ड है और नेक्रोसॉर्ड एक ऐसी तलवार है जो कि सारे गॉड्स को बड़ी आसानी से ही मार सकती है। और तो और उस तलवार में इतनी ताकत है कि वो काले साये से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बना सकती है। तब यहाँ पर जेन उनसे पूछती है कि आखिर ये नेक्रोसॉर्ड क्या है। तब यहाँ पर थॉर उसे एक्सप्लेन करता है और बताता है कि नेक्रोसॉर्ड एक ऐसी तलवार है जो कि टाइम के साथ साथ अपना ऑनर बदलती आई है, और ये तलवार जिसके हाथ में भी होती है ये पूरी तरह से उस इंसान को करप्ट बना देती है। इतनी ही देर में हेमडाल के बेटे यानी कि एस्ट्रेड की होलोग्राफिक इमेज यहाँ पर आती है, जो कि इनसे कहता है कि जिन बच्चों को गौर अपने साथ ले गया है मैं भी उन बच्चों में शामिल हूँ। तब यहाँ पर थॉर एस्ट्रेड से पूछता है कि आखिर तुम सारे बच्चे इस टाइम कहाँ पर हो। तब ये सुनकर एस्ट्रेड बताता है कि मुझे अपनी पावर्स एक तरह से इस्तेमाल करनी नहीं आती। तब यहाँ पर थॉर उससे आंखों की पावर्स पर फोकस करने के लिए कहता है। तब इसी पावर की मदद से थॉर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चे थॉर को देखकर काफी खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज हमारी मदद करें, हमें यहाँ से बचा लें, हमें वापस अपने पेरेंट्स के पास जाना है। तब थॉर उन सभी से कहता है मैं सचमुच में यहाँ पर आपके पास नहीं हूँ और मेरा तो सिर्फ माइंड ही यहाँ पर है और वो माइंड है अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन हाँ फिक्र मत करो, मैं अपनी टीम के साथ अब सबको बचाने जरूर आऊंगा। फिर कॉन्शियस माइंड में वापस आने के बाद थॉर अपने साथियों को बताता है कि गॉड ने उन सभी बच्चों को स्पेस के उस वाले हिस्से में रखा हुआ है जहाँ पर रोशनी का तो नामो निशान तक नहीं है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और अगर गौर जमीन पर आकर इतना पावरफुल था तो स्पेस के काले सायों में तो उसकी ताकत और बढ़ जाए। तो इसी वजह से गौर को हराने के लिए हमें एक टीम चाहिए जो कि काफी पावरफुल काफी स्ट्रॉन्ग हो। और अब ये लोग अपनी टीम को बढ़ाने के लिए गॉड्स के महल में जा पहुँचते हैं और ये महल जमीन पर नहीं होता बल्कि होता है दूर ऊपर आसमान में। यहाँ पर हम बहुत सारे गॉड्स को देखते हैं जैसे कि पत्थर के गॉड, मोम के गॉड, यहाँ तक कि फीलिंग्स के गॉड भी। और अब इन्हीं में एक और गॉड शामिल हो चुका था और वो था तूफानों का गॉड, और वो गॉड कोई और नहीं बल्कि थॉर था, यानी कि द गॉड ऑफ थंडर। अब ये लोग किसी तरह अपना भेस बदल कर अंदर पहुँच जाते हैं। तब यहाँ पर एंट्री होती है गॉड्स के गॉड की यानी कि ज़्यूस की, जो कि असल में होते हैं बिजली के गॉड। असल में आज इन सब की एक मीटिंग बिठाई गई थी जहाँ पर इन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स पर डिस्कस करना था, लेकिन वो जो पॉइंट्स थे वो जो इश्यूज थे वो थोड़े फनी थे, जैसे कि नेक्स्ट फेयरवेल हम कहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर कौन सी लड़कियाँ आएंगी और खाने पीने में क्या होगा। अब इन सारी बातों से थॉर को गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो खुद बीच में आ जाता है असली बात करने के लिए, जहाँ वो ज़्यूस से कहता है कि ज़्यूस बिजली के गॉड, मैं असल में यहाँ पर आया हूँ आपसे मदद मांगने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारा जा रहा है एक एक करके और उसके पीछे हाथ है बुचर गॉड यानी कि गौर का, और वो ऐसा इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके हाथ में है नेक्रोसॉर्ड। और वो जमीन के न्यूएस्ट गार्ड से बहुत सारे बच्चों को अपने साथ ले गया है स्पेस के अंधेरों में, जहाँ पर उसने उन बच्चों को प्रिजनर बनाकर रखा हुआ है। तो मैं उन बच्चों को बचाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो यहाँ पर हमने करना ये है कि जितने भी यहाँ पर गॉड्स हैं हमने उन सबकी एक टीम बनानी है, जहाँ बाद में हमने गॉड से लड़ना है और गॉड बुचर यानी कि गौर को मार देना है। तब थॉर की ये बात ज़्यूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे गुस्सा आ जाता है। तब खुद को दिखाने के लिए थॉर यहाँ पर अपने कपड़े उतार देता है। तब ये देखकर ज़्यूस को यहाँ पर ये पता चल जाता है कि ये तो थॉर है जो कि आया है असल में एसगार्ड से। यहाँ ज़्यूस थॉर से कहता है कि एसगार्ड की प्रॉब्लम्स एसगार्ड वाले ही जाने, तो इसीलिए इस सारे सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता थॉर। तभी दूर बैठी वेलकैरी और जेन फॉस्टर ये सोचने लगती हैं कि ज़्यूस के हाथ में जो थंडर बोल्ट है अगर हमें वो मिल जाए तो हम बड़ी बहादुरी से गौर का सामना कर सकते हैं। तो इसी वजह से थंडर बोल्ट को हासिल करने के लिए इन सभी की फाइट यहाँ पर गॉड से हो जाती है। और यकीन मानिए ये फाइट इतनी कमाल की है कि मजा आ जाए, क्योंकि थॉर और उसकी टीम मिलकर सारे गॉड से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ज़्यूस अपने थंडर बोल्ट से थॉर पर हमला करता है, लेकिन थॉर भी तो किसी से कम नहीं, आखिर वो भी तो गॉड ऑफ थंडर है, इसीलिए वो उस थंडर बोल्ट को पकड़ता है और उल्टा ही हमला ज़्यूस पर कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यूस यहीं पर ही जख्मी हो जाता है। लेकिन इस फाइट में गॉर्ग की पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन ये
लोग बिल्कुल ठीक टाइम पर बकरों की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग पूरी तरह से तैयार थे गौर के पास जाकर उसे लड़ने के लिए, लेकिन एक मुसीबत, वहाँ तक जाने का रास्ता काफी लंबा था और तो और उन रास्तों पर काफी अंधेरा भी था। तो तब यहाँ पर उन अंधेरे रास्तों पर रोशनी डालने का काम कर रहा था स्टॉर्म ब्रेकर। यहाँ पर थोर और जेन एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे से 8 साल से दूर थे और इनका रिलेशन भी नहीं था, इसी वजह से वो अपनी अपनी गलतियों पर एक दूसरे से माफी मांगते हैं। यहाँ पर जेन ये भी बताना चाहती है कि मुझे 4th स्टेज कैंसर है, लेकिन वो ये बात थोर को नहीं बता पाती। उसके मुंह से ये बात निकलते निकलते रह जाती है और अब इनका ये शिप पहुँच जाता है गौर के प्लेनेट पर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और ये अंधेरा इतना पावरफुल था कि वो सारी रोशनी को ही खत्म कर देता है। और अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमें मूवी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। यहाँ पहुँचने के बावजूद भी इन्हें बच्चे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जेन की नजर एक बच्चे की ड्राइंग पर जाती है और ये ड्राइंग होती है इटर्निटी की। और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक दरवाजा खोलने की जरूरत थी और वो दरवाजा खुल सकता था सिर्फ और सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर से ही। और तब यहाँ पर जाकर जेन की बात समझ पाती है कि असल में ये सारी की सारी गौर की प्लानिंग थी ताकि थोर यहाँ पर आ सके और उसके साथ उसका स्टॉर्म ब्रेकर भी यहाँ पर लाजमी आए, ताकि वो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इटर्निटी के दरवाजे को खोल दे। तब ये जाने के बाद जेन स्टॉर्म ब्रेकर को काफी दूर फेंक देती है और तब यहाँ पर एंट्री होती है मूवी के विलन की, यानी कि गौर की, दी गॉड बुचर की, जो कि अपने काले सायों की मदद से इन तीनों को ही प्रिजनर बना लेता है। जहाँ बाद में वो थोर के पास आकर उससे पूछता है कि जल्दी बताओ तुम्हारा स्टॉर्म ब्रेकर कहाँ पर है, मुझे वो चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है। यहाँ पर गौर अपनी पावर्स की मदद से थोर का हाथ खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन थोर भी अपनी पूरी पावर लगाकर अपनी मुट्ठी को बंद ही रखता है। अब यहाँ पर गौर ये बात जानता था कि थोर अपने लिए नहीं हमेशा ही दूसरों के लिए लड़ता है, इसीलिए अब वो अपना शिकार बनाता है जेन को और वेलकेरी को। वो उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी थोर को अपना स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ पर लाना ही पड़ता है। जैसे स्टॉर्म ब्रेकर थोर के पास आता है तो यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से होता ही है कि वो तीनों ही कैद से आजाद हो जाते हैं। लेकिन तब यहाँ पर उन सभी के बीच फाइट होने लगती है। तब यहाँ पर थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से जमीन तक जाने का रास्ता खोलता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले ही गौर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है और उसे छोड़ता ही नहीं। फिर जब ये लोग जमीन पर पहुँचते हैं तो थोर को ये बात पता चलती है कि वो यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर उसी के पास ही रह गया, यानी कि गौर के पास। अब इस पूरी लड़ाई में जेन काफी जख्मी हो चुकी थी, इसीलिए फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तब यहाँ पर डॉक्टर से बातचीत करने पर थोर को ये बात पता चलती है कि जेन को तो असल में 4th स्टेज कैंसर है, लेकिन जेन ने अभी तक ये बात थोर से छुपाई हुई थी और अभी तक जेन को जो पावर्स मिल रही थी, जो ताकतें मिल रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ म्योनीर से ही मिल रही थी। हालांकि एक बार उठाने पर म्योनीर उसे ताकत तो देता था, लेकिन वो इसे और ज्यादा कैंसर की तरफ धकेलता ही जा रहा था। और अब अगर जेन ने एक और बार म्योनीर को उठाया तो वो मारी जाएगी, इसीलिए थोर जेन के पास आता है और उसे कहता है कि जेन मेरी बात गौर से सुनो, तुमने जितना काम करना था ना कर लिया, अब टर्न मेरा है, मैं खुद जाऊंगा और गौर को मार दूंगा और अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा म्योनीर को नहीं उठाओगे। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है गौर पर, जिसके एक हाथ में तो होती है नेक्रोसॉर्ड और उसके दूसरे हाथ में होता है थोर का स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी मदद से वो इटर्निटी के महल के पास पहुंच जाता है। फिर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में यहाँ पर पहुंच जाता है थोर, जिसके पास अब ज़्यूस का थंडरबोल्ट था। और अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच एक शानदार फाइट को देख पाते और ये फाइट सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि दोनों ग्रेट वॉरियर्स के पास ग्रेट वेपन्स थे। लेकिन यहाँ पर गौर नेक्रोसॉर्ड का यूज करके काले साए बना देता है। बाद में इन काले सायों से बने मॉन्स्टर्स, जो कि तादाद में काफी ज्यादा थे। उधर दूसरी तरफ इटर्निटी का दरवाजा भी खुलने ही वाला था, जिसके खुलने पर गौर को इटर्निटी रिसीव होने वाली थी, यानी कि अगर कोई भी इंसान उसके सामने अपने विश को रखेगा तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। अब जैसा कि गौर के नाम से ही जाहिर था, गौर द गॉड बुचर, यानी कि अगर उसे ये चांस मिलता कुछ भी मांगने का तो वो यकीनन गॉड्स का खात्मा ही मांगता। तो इसीलिए थॉर गौर को रोकने के लिए वहाँ पर मौजूद बच्चों को कुछ देर के लिए अपने पावर्स दे देता है, जिससे होता ये है कि सारे बच्चे बदल जाते हैं थॉर
में। तब यहाँ पर वो सारे बच्चे मिलकर सामना करते हैं उन्हीं काले मॉन्स्टर्स का, लेकिन वहाँ पर गौर थोर पे भारी पड़ रहा था, तो इसी वजह से अब उसे यहाँ पर बचाने के लिए पहुँच जाती है फीमेल माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर, जिसके हाथ में म्योनिर होता है, जहाँ वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक ही वार से नेक्रोसॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन थॉर को ये देखकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि जेन के पास ये आखिरी चांस ही था और उसने मेरी यानी कि थॉर की मदद करने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इसके बाद वो जेन को अपनी गोद में लेता है और उससे कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी ही देर में इटर्निटी के पास गौर पहुंच जाता है और जब यहाँ पर गौर अपनी लास्ट विश मांगने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर थॉर आकर उसे कहता है कि सुनो मेरी बात, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें सुकून कहीं पर भी कभी भी नहीं मिल सकता। तभी ये सुनकर गौर उसे पूछता है कि आखिर तुम ही बताओ तो सुकून फिर मुझे कहाँ मिलेगा। तब इसके जवाब में थॉर कहता है कि लव यानी कि प्यार में सुकून तुम्हें प्यार में ही मिल सकता है, और वैसे भी अब तुम इटर्निटी से सारे गॉड्स का खात्मा मांगने वाले हो, यानी कि सारे गॉड्स मर जाए और उनमें मैं भी तो शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक गॉड ही हूँ ना, गॉड ऑफ थंडर। तो फिर मैं अपना आखिरी टाइम तुम जैसे इंसान के साथ ही क्यों गुजारूं? मैं ये टाइम गुजारूंगा अपने लव के साथ, अपने प्यार के साथ, यानी कि जेन के साथ। अब ये लफ्ज प्यार का नाम सुनकर गौर को अपनी बेटी याद आने लगती है, इसीलिए अब वो इटर्निटी से सारे गॉड्स का खात्मा नहीं मांगता, बल्कि वो अपनी बेटी को मांगता है। जिसके बाद अगले ही सीन में उसकी बेटी उसके हाथों में ही होती है। लेकिन इतने टाइम से नेक्रोसॉर्ड को यूज करने की वजह से अब गौर का भी आखिरी टाइम आ चुका था। लेकिन यहाँ पर गौर को इस बात की टेंशन थी कि आखिर उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, वो तो अकेली रह जाएगी। तब यहाँ पर थॉर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगा। अब यहाँ एक तरफ थॉर के हाथों में जेन मर जाती है, तो यहीं पर गौर भी अपनी बेटी के हाथों में दम तोड़ देता है। यहाँ पर एस्ट्रेड स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके सारे बच्चों को आजाद कर देता है और उन्हें एसगार्ड ले आता है। अब क्योंकि सारे बच्चे एसगार्ड में आ चुके थे, इसीलिए वेल्किरी यहाँ पर उन सभी को लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है। अब यहाँ एंडिंग में हम 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जहाँ एक में हम देखते हैं कि थॉर ने गौर की बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है और अब ये दोनों मिलकर उन सभी लोगों का साथ देते हैं जो कि बेसहारा थे और खुद अपनी मदद नहीं कर सकते थे। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि आसमान के महल में जहाँ पर ज़्यूस इंजर्ड था, वो अपने बाकी सभी साथियों से कहता है कि अब थॉर का आखिरी टाइम आ चुका है, क्योंकि उससे बदला लेने के लिए मेरा बेटा आएगा, यानी कि हरक्यूलिस। अब इसी इंटरेस्टिंग सी सस्पेंस के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।